बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मंगल 26 मार्च है और हम बात कर रहे हैं रूस में होने वाले दहशतगर्द हमले की। तहकीकात बहुत तेज़ी के साथ आगे की जानिब बढ़ रही हैं। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रशिया की टीम ताजिकिस्तान पहुँच चुकी है, पहुँच के आ चुकी है, बल्कि बयानात भी कलमबंद किए जा चुके हैं। मज़ीद 3 गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई हैं। 11 गिरफ्तारियों के बाद मज़ीद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके बयानात भी कलमबंद किए जा चुके हैं। 3 कंट्रीज़ का नाम रशिया के स्पाई चीफ ने लिया, कैटेगोरिकली क्लियरली 3 कंट्रीज़ का नाम लिया। टास न्यूज़ एजेंसी रिपोर्ट कर रही है कि जब रशिया के स्पाई चीफ से पूछा गया कि तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं और कौन से ममालिक का नाम सामने आ रहा है, तो उन्होंने किन 3 कंट्रीज़ का नाम लिया। आपने कमेंट्स बॉक्स में गैस करना है, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आपका एनालिसिस भी चेक कर लेते हैं, रीसेंट अपडेट्स ले लें। हलाकतें जो हैं वो 139 हो चुकी हैं बढ़कर। ये जो क्रॉकस सिटी मॉल अटैक था, इसके नतीजे में पहल 133, गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि बढ़कर हलाकतें 137 हो गई थी और आज ये बताया जा रहा है कि बढ़कर हलाकतें 139 हो चुकी हैं। अभी भी 50 से ज़्यादा ज़ख्मी मॉस्को के डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 2 की हालत बताया जा रहा है कि तशवीशनाक है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रात गए एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चेयर की। इस वक्त भी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की वो बातें जो इस मीटिंग के दौरान पुतिन ने की, वो सुर्खियां ग्रैब किए हुए हैं इंटरनेशनल मीडिया की। रशिया के सदर ने पहले तो इस हमले की मजम्मत करते हुए मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दियों का इजहार किया और ये कहा कि हमारी तहकीकात जारी हैं और तमाम मुलव्विस दहशतगर्दों को या फिर तमाम मुलव्विस पार्टियों को हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रेडिकल इस्लामिस्ट्स वर बिहाइंड दिस अटैक। रेडिकल इस्लामिस्ट जो हैं वो इस हमले के पीछे थे। हम ये तो जान गए हैं कि किसके थ्रू ये हमला करवाया गया, लेकिन ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर कौन था, गाहक कौन था जिसने इन दहशतगर्दों को ख़रीदा। और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि यूक्रेन क्या करने जा रहे थे, कौन था जो वहाँ पर इन दहशतगर्दों का इंतज़ार कर रहा था। और अमेरिका की जानिब से रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका की जानिब से इस हमले के चंद सेकंड्स के बाद ही इस तरह के बयानात सामने आने लगना कि यूक्रेन का नाम मत लेना, यूक्रेन इस हमले में मुलव्विस नहीं था, इस हमले में वही मुलव्विस हो सकता है जिसका हमने आपको बताया था और आपने हमारी इंटेलिजेंस पर अमल नहीं किया, इस वजह से आपको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये जो सवालात हैं, पुतिन ने कहा कि इनके जवाबात अभी ढूंढना बाकी हैं और इन सवालात के जवाबात मिलने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यानी कि पुतिन ने रेडिकल इस्लामिस्ट्स का नाम लेते हुए ये कहा कि इनको यूज़ किया गया और किसने यूज़ किया उसके कुछ एविडेंस तो हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन इन सवालात के प्रॉपर जवाबात ढूंढने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। और बिल्कुल दुरुस्त बात की पुतिन ने, जो बात की कि अमेरिका की जानिब से ये जो हमला रिपोर्ट हुआ, इसके चंद मिनट्स के बाद ही जो व्हाइट हाउस के तर्जमान हैं जॉन किर्बी, वो ब्रीफिंग देने आ गए और वहाँ पर सहाफ़ियों ने सवालात पूछे तो उन्होंने कहा कि अभी मैंने वीडियोस देखी हैं, लेकिन ये मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि इसके पीछे यूक्रेन नहीं था, इसके पीछे वही ग्रुप हो सकता है जिसके हवाले से हमने अपने शहरियों को भी इतला दी थी। और ना सिर्फ अपने शहरियों को बल्कि रशिया को भी हमने इतला दी थी कि इस तरह का हमला आने वाले दिनों में हो सकता है। तो इस तरह की बातें अमेरिका की जानिब से, फ्रांस की जानिब से, नेटो कंट्रीज़ की जानिब से इस तरह की बातें की जाने लगी थी और अब तो यूरोपियन यूनियन पूरे के पूरे ब्लॉक ने ये कह दिया है रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को कि इस तरह की बातें, जिस तरह की बातें आपने गुज़िश्ता रात गए मीटिंग के दौरान की, इस तरह की बातें आपके करने का क्या मकसद है वो हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि आप यूक्रेन को नक्शे से मिटाएंगे। इस दहशतगर्द हमले का बहाना लेते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये जो मीटिंग थी, इसके बाद अपने वीडियो पैगाम के अंदर कहा कि पुतिन ने, रशिया के दहशतगर्द ने, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि रशिया के दहशतगर्द ने एक मरतबा फिर से ज़बरदस्ती हमें इस दहशतगर्द हमले में मुलव्विस करने की कोशिश की है। और ये बंदा जो दहशतगर्द ढूंढता फिरता है पूरी दुनिया में और हर एक को दहशतगर्द कहता है, एक्चुअली ये खुद दहशतगर्द है जो कि 2 दहाइयों से इक़्तिदार से चिपका बैठा है। जब ये इक़्तिदार से उतर जाएगा या फिर हम इसे इक़्तिदार से जिस वक्त उतारेंगे तो उस वक्त ना सिर्फ रशिया बल्कि बॉर्डरिंग रीजन से भी, पूरी दुनिया से भी दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो जाएगा। ज़ेलेंस्की की जानिब से ये वीडियो पैगाम सामने आया
और फिर वीडियो पैगाम के लास्ट में वही बातें यूक्रेन के सदर ने की अपने इत्तेहादियों को मुखातिब करते हुए कि इस हमले का बहाना लेकर रशिया इससे पहले कि मेरे ऊपर हमले करे, और हमले रिपोर्ट भी हो रहे हैं, उससे कबल आप मुझे असलहा, गोला बारूद और एयर डिफेंस सिस्टम, स्पेशली जो दिमित्रो कुलेबा हैं यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए ये पढ़ लें। दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि डैम पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हमें पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए एज सून एज पॉसिबल विदाउट वेस्टिंग एनी मूवमेंट। हमें तमाम का तमाम असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करें इससे पहले कि जितनी तेज़ी के साथ रशिया की इन्वेस्टिगेशन आगे की जानी पड़ रही है, इससे पहले के सारे हक़ाइक़ रशिया के पास आएँ और उसका खमियाजा ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि बहुत से नेटो कंट्रीज़ भी भुगतेंगे जो इस हमले के अंदर मुलव्विस थे। रशिया की टीम ताजिकिस्तान पहुंची और वहां पर ये जो दहशतगर्द जिन्हें अदालत पेश किया गया था, इनकी फैमिलीज से जाकर रशिया की जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो मिल चुकी है, बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं और रशिया ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनमें से एक दहशतगर्द ने बताया था रशिया की इन्वेस्टिगेटिव टीम को कि मुझे $5,400 दिए गए थे, आधी पेमेंट हो चुकी है, आधी पेमेंट मुझे की जानी है। अब ये पेमेंट का पता लगाना काफ़ी आसान है रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए, और इसी तरह के सवालात इन फैमिली मेम्बर्स से भी पूछे गए हैं। ताजिकिस्तान के अंदर रशिया की इंटेलिजेंस टीम की जानिब से मज़ीद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये 3 लोग ताजिक नहीं हैं बल्कि रशियंस हैं। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, 2 भाई हैं और एक इनके वालिद हैं और इनका ताल्लुक जो है वो रशिया से है। और इन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया? क्योंकि जो गाड़ी इस्तेमाल की, ये जो दहशतगर्द थे, इन चारों में से एक दहशतगर्द मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपको दहशतगर्द नज़र आ रहा है, ये जो व्हील चेयर पर जिसे लाया गया था, अदालत पेश किया गया था, अब ये व्हील चेयर पर क्यों था उसकी रीज़न आपको मालूम है कि ये रशिया की फोर्सेस के हत्थे चढ़ गया था और उन्होंने इसकी दुर्गत बना दी। ये ड्राइवर है, बेसिकली ये गाड़ी ड्राइव कर रहा था और बाकी जो दहशतगर्द हैं वो असलहा थामे उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। और ये जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, ये गाड़ी इन 3 में से एक बंदे की ये गाड़ी है, तो इसलिए इन तीनों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि इनका डायरेक्ट लिंक बनता है इस दहशतगर्द हमले से। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि ये चेचनिया से इनका ताल्लुक है, चेचन रिपब्लिक से इनका ताल्लुक है। चेचनिया के अंदर आपको मालूम है कि कुछ तो जो चेचन्स हैं वो रशिया की साइड से, पुतिन की साइड से यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ जो चेचन्स हैं, क्योंकि माजी में अगर जाएं तो 1990s में, 1999 में चेचनिया और रशिया के दरमियान भी बहुत सारी जंगें भी हुई हैं, लड़ाइयाँ भी हुई हैं। ये तो रमज़ान कादिरोव के दौर में आकर, वरना रमज़ान कादिरोव के जो वालिद थे उनके दौर में पुतिन से, रशिया से चेचनिया की जंगें भी हो चुकी हैं। तो अभी भी कुछ इस तरह के ग्रुप्स हैं जो यूक्रेन की साइड से रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, और उन्हीं में से इनका बताया जा रहा है कि जो 3 लोग हैं जो बाप बेटे हैं, इनका भी उसी ग्रुप से ताल्लुक था, इसलिए इनकी जानिब से गाड़ी प्रोवाइड की गई होगी। बहरहाल दोबारा से यूक्रेन से जाकर इस हमले के ताने बाने यूक्रेन से जाकर मिल रहे हैं, और जो बयानात कलमबंद किए गए वो रिपोर्ट तो जाहिर है नहीं हुए, लेकिन जो टास न्यूज़ एजेंसी ने स्पाई चीफ की स्टेटमेंट जारी की है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। रशिया के स्पाई चीफ ने कहा कि यूक्रेन, अमेरिका और बरतानिया, 3 कंट्रीज़ का उन्होंने कहा कि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशंस के नताइज हैं या जो भी बयानात इनके सामने आए हैं, तो उससे ये नतीजा निकाला रशिया के स्पाई चीफ ने कि यूक्रेन, अमेरिका और बरतानिया 3 ममालिक थे जिनका जिक्र रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन कर रहे थे कि कस्टमर कौन था। तो ये थे कस्टमर। रशिया के स्पाई चीफ के मुताबिक अब यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया इसे इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है इस बयान को कि रशिया के स्पाई चीफ ने बयान तो दे दिया लेकिन इन्होंने सबूत कोई नहीं दिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये बंदा FSB का चीफ है, रशिया का स्पाई चीफ है। अगर ये अपनी टास न्यूज़ एजेंसी को कोई स्टेटमेंट देता है, कोई बयान देता है, तो जाहिर है कि उसका कोई बैकग्राउंड भी होगा, उसका कोई सर पाँव भी होगा, और उसको साबित करने के लिए इसके पास एविडेंस भी होंगे। वरना उस कंट्री का नाम, जिस कंट्री का नाम ना मैंने लिया, ना आपने लिया, ना इंटरनेशनल मीडिया ने लिया, ना रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने लिया, उसका नाम भी रशिया के स्पाई चीफ की जानिब से बरतानिया का नाम क्यों लिया गया? जाहिर है इसका कोई बैकग्राउंड होगा
जो इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल होने के बाद पूरी कहानी रशिया की जानिब से सामने रख दी जाएगी। अब रद्द अमल सामने आना स्टार्ट हो चुका है नेटो कंट्रीज़ का, स्पेशली बरतानिया का, क्योंकि पहली मरतबा नाम सामने आया तो बरतानिया की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि यूक्रेन का और नेटो कंट्रीज़ का नाम लेकर रशिया नेटो के ख़िलाफ़ जंग छेड़ना चाहता है। और स्पेसिफिकली जो यूके के डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि सवाल की गैप की जानिब रशिया बढ़ना चाहता है। इस तरह की इंटेलिजेंस हमारे पास ऑलरेडी है कि रशिया कोई बहाना तलाश कर रहा था और रशिया को बहाना मिल चुका है। तो इस बहाने से, इस दहशतगर्दी का इल्ज़ाम हमारे ऊपर आयद करते हुए रशिया सवाल की गैप की जानिब बढ़ सकता है। सवाल की गैप का मैं आपको मुतअद्दिद मरतबा बता चुका हूँ कि दुनिया का ख़तरनाक तरीन बॉर्डर है, जिसके दो साइड्स पर तो दो नेटो कंट्रीज़ हैं और दो साइड्स पर, एक साइड पर बेलारूस है और दूसरी साइड पर रशिया है। रशिया का एक ओब्लास्ट है जिसका लैंड बॉर्डर रशिया से कोई नहीं मिलता, कलिनिनग्राड। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, बहुत स्ट्रॉन्ग रशिया ने इस रीजन को बना रखा है। जाहिर है कि नेटो कंट्रीज से घिरा हुआ रशिया का रीजन है, तो इसे स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी था पुतिन के लिए। और सवाल की गैप को कंट्रोल करना भी पुतिन के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, ताकि इस कलिनिनग्राड को रशिया के साथ लैंड बॉर्डर के थ्रू, बेलारूस के थ्रू इससे रशिया को मिलाया जा सके। क्योंकि ये अकेला तनहा यहाँ जितना भी स्ट्रॉन्ग बना लिया जाए तो नेटो ममालिक से घिरा हुआ कलिनिनग्राड बहरहाल फिर भी ख़तरे में रहता है। तो यूके की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि अब कलिनिनग्राड की जानिब रशिया बढ़ेगा, ये बहाना लेते हुए कि दहशतगर्दी का इल्ज़ाम ये हमारे ऊपर आयद किया जा रहा है इनकी जानिब से। अब एक एक करके तमाम जो नेटो कंट्रीज़ हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। और जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने ये बयान सामने आने के बाद कहा कि किल देम ऑल, इन सब को मार दो, सब के सब को, जिन्होंने ये हमला किया, जिन्होंने इन हमला आवरों को ख़रीदा, जिन जिन का नाम आपने लिया। रशिया के स्पाई चीफ को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि इन तमाम को मार देना ही सलूशन है। जब तक हम इन तमाम के तमाम को नहीं मारेंगे तब तक हम इस तरह के हमले फेस करते रहेंगे। बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10 जो शॉपिंग मॉल्स हैं रशिया के, उनको खाली करवाया गया और उसके अंदर जो हज़ारों लोग थे उन्हें बाहर निकाला गया। फिर जो रशिया की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने आकर ऑपरेशन कंडक्ट किया इन शॉपिंग मॉल्स के अंदर और फिर क्लियर करार दिया। उसके बाद लोगों को इन शॉपिंग मॉल्स के अंदर वापस जाने की इजाज़त दी गई। तो कौन गया होगा, आप मुझे बताएं। किस कदर पैनिक रशिया के दारुल हुकूमत के अंदर, इस कदर पैनिक है। थ्रेट अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। ना सिर्फ 10 बल्कि 11 थ्रेट अलर्ट्स जारी किए गए और एक को तो रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा कि हमने नाकाम बना दिया। प्रो यूक्रेनियन ग्रुप किसी बिल्डिंग के अंदर बॉम्ब नस्ब करने की कोशिश कर रहा था और हमने नाकाम बना दिया इस कोशिश को भी। लेकिन कब तक रशिया, कब तक नाकाम बनाता रहेगा इस तरह की तखरीबकारियों को, इस तरह के दहशतगर्द हमलों को, जिसमें रशिया अकेला है और दूसरी जानिब नेटो ममालिक हैं जिनकी जानिब से कोई जंग के असूल नहीं है। जिस तरह असूलों से रशिया की जानिब से जंग लड़ी जा रही है, आज भी रशिया की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई, ओडेसा रीजन को रशिया ने टारगेट किया और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर रशिया की स्ट्राइक्स का टारगेट था, जो अब से चंद मिनट्स कबल ये स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं और इनकी जो तफसीलात हैं वो आने वाले चंद घंटों में सामने आ जाएंगी। एक और ख़बर भी जो पोलैंड की जानिब से गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि पोलैंड ने कहा कि हमारी टेरिटरी के अंदर एक हाइपरसोनिक मिसाइल आकर गिरा है। पोलैंड की जानिब से काफ़ी स्टेटमेंट्स भी सामने आई। अमेरिका बहादुर ने भी पोलैंड को तसल्ली दी कि डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं ईस्टर्न फ्लैंक की हिफाजत के लिए। अमेरिका हमा वक्त तैयार है। अब पोलैंड ने रशिया के सफ़ीर को तलब किया था कि आओ जवाब दो कि तुम्हारा मिसाइल भटकता भटकता हमारी टेरिटरी में क्या करने आया। और आगे से रशिया के जो सफ़ीर हैं पोलैंड के अंदर वो गए ही नहीं। इन्हें तलब किया गया था, वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि पहले हमें सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओगे तो मैं फिर आ जाऊंगा और जो भी तुमने एहतजाज करना है तो तुम कर लेना। लेकिन अभी तक इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इनकी जानिब से सबूत तो कोई नहीं प्रोवाइड किया गया, बस खाली पीली बातें नेटो कंट्रीज़ की जानिब से की जा रही हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ख़तरनाक भी है जो रशिया के स्पाई चीफ की जानिब से सामने आई। इस स्टेटमेंट के बाद रशिया का क्या रद्द अमल होगा, किस तरह से रशिया रिटेलिएट करेगा, बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। अगर रशिया की जानिब से कोई ख़तरनाक रिटेलिएशन सामने आई तो ये ख़तरनाक जंग में भी यूक्रेन जंग कन्वर्ट हो सकती है। और नेटो ममालिक किस तरह से रद्द अमल का इजहार करेंगे एक एक करके, इस स्टेटमेंट पर जो रशिया के स्पाई चीफ की जानिब से
जो फाइंडिंग्स सामने रखी गई हैं नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। और आप में से कुछ व्यूवर्स पूछ रहे थे कि फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग पर आप बात नहीं करते, तो दूसरे चैनल के ऊपर फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग के हवाले से आज भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, एंड स्क्रीन के ऊपर मैं दे दूंगा, वहाँ जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।